Hello everyone. So today we'll continue our topic with the fertilization. Fertilization basically in plants it is also called as a double fertilization. So first, we will discuss how it is called as a double fertilization. What is the importance of this fertilization, or we can say double fertilization in plants. So basically, as we know, see this is our stigma. This is our stigma, and this one is our ovary, and here the pollination is there. So here our pollen grain is there. यहाँ पर अपना क्या present है? See, it is our pollen grain. This one is our pollen grain. Okay, so what will happen basically? And here what is present? Here is our ovule is present, or we can say our embryo sac is present. See, this is antipodal cells. This one is egg cell, and these are two polar cells or central cell. ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. So this is basically a female part and this one is a male part. So here we will discuss about the fertilization process. So ये हम क्या पढ़ रहे हैं? After pollination. Pollination हो चुका है. Pollination means ये आपको पता होगा कि normally जो pollination होता है that is in the case of two cell stage. दो सेल स्टेज में होता है. लाइक ये पहले बता चुकी हूँ, बट एक बार और आप देख लीजिए. जो अपना जो माइक्रोस्पोर है, उस माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या माइक्रोस्पोर सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है. दिस वन इज कॉल्ड एज अ जर्म सेल, वाइल द लोअर वन सेल इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल. ये वेजिटेटिव सेल कहलाती है, और इसके ऊपर एक स्पेशल लेयरिंग होती है, एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन से. एज वी नो, जब क्या होता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उस टाइम पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर देयर दैट आर वेरी मच हेल्पफुल. लाइक एयर है, विंड है, इनके थ्रू वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं. तो जब आते हैं तब इनको प्रोटेक्शन करने के लिए, इन्हें डैमेज से बचाने के लिए इनके ऊपर एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन लेयर, जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो नॉर्मली ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो पॉलिनेशन होता है नॉर्मली दैट इज इन टू सेल स्टेज. एंड वन मोर थिंग, pollen grain is not a single cell, it is a male gametophyte. So दोबारा सुन लीजिए और ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. पोलन ग्रेन जो है इट इज़ नॉट अ सिंगल सेल, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ मेल गैमेटोफाइट. बेसिकली व्हाट इज़ मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट मीन्स सच स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द मेल गैमीट, और इसके अंदर मेल गैमीट्स होंगे. कैसे होंगे वो अभी डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली एज वी नो, जो अपनी वेजिटेटिव सेल है, वो वेजिटेटिव सेल क्या काम करती है? यही वेजिटेटिव सेल है जो पॉलन ट्यूब की फॉर्म में जर्मिनेट होती है. कहाँ पर जर्मिनेट होती है? This one is a pollen tube, and this pollen tube is moving towards this micropylar end. ठीक है. And see, this is the structure of the basically this one is the structure of the embryo sac. So here we are having our embryo sac. ओके और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो नीचे की तरफ पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है. नाउ लिसन, ये जो पॉलन ट्यूब है, अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है कि अभी हमारी जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ तक एंट्री करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये चलाजल एंड से भी एंट्री कर सकती है, इंटेगुमेंट सेल से भी एंट्री कर सकती है, बट मोस्टली इट हैज़ बीन सीन, मोस्टली केसेस में वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है. सो इसको कौन गाइडेंस प्रोवाइड करता है? तो ये जो पॉलन ट्यूब है इसको जो केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है दैट इज़ अ स्पेशल पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्ट्यूरेटर. ऑप्ट्यूरेटर पार्ट होता है जो इस एम्ब्रियो सेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करना पॉलन ट्यूब को, और कहाँ तक आना? वो माइक्रोपाइलर एंड तक आना. सो सी, अब क्या हुआ कि जो हमारा पॉलन ट्यूब है, एज वी नो दिस पार्ट इज अ स्टिग्मा. This stigma is basically responsible for releasing two type of substances. Firstly, it will release the chemical substance. केमिकल सब्सटेंस दो टाइप के सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है. एक वो जो अपर साइड में रिलीज़ करती है, जिसकी हेल्प से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेट हो जाते हैं, और नीचे की तरफ वो रिलीज़ करती है, कहना चाहिए फ्रक्टोज टाइप का सब्सटेंस रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन के लिए पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती है. तो स्टिग्मा एक और काम करती है जिसे बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन होता है जिसमें ये ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन के बाद कोई भी स्टिग्मा की सरफेस पर बैठेगा और वो कहना चाहिए पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. नहीं, इट विल बी सेलेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द स्टिग्मा कि उसको नीचे जाना है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी या नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. दैट इज नॉट इन योर क्लास, मीन्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट मैंने आपको बता दिया है. सो
आफ्टर द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन मीन्स अगर इसने जान पहचान कर ली भैया ये मेरे काम का आदमी है, तो वो पोलन ट्यूब को नीचे की तरफ फैसिलिटेट करेगी विद द हेल्प ऑफ द फ्रक्टोज, न्यूट्रिशन लेता जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा ऑब्ट्यूरेटर पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेक. सो नाउ व्हाट विल हैपन, सी अभी क्या हुआ कि ये मेरा कौन सा पार्ट था, दिस इज आर एम्ब्रियो सेक पार्ट, एंड ये एम्ब्रियो सेक पार्ट में हमारी पोलन ट्यूब कहाँ पर आ गई, टच कर गई, कौन से पार्ट को टच कर गई, माइक्रोपाइलर एंड को टच कर गई. तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है व्हेन पोलन ट्यूब टचेस द माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर पार्ट. तो जब माइक्रोपाइलर पार्ट को टच कर जाती है उस केस में क्या होता है, उस केस में फर्स्ट चेंज क्या होता है कि एज वी नो, सी these are the different structures present in a embryo sac. So firstly what will happen कि जो आपको ये सेंटर में, ये आपको पता है कौन सी सेल होती है, सेंटर सेल होती है, ठीक है, सेंट्रल सेल या सेंटर सेल बोलते हैं बेसिकली. सेंटर सेल के अंदर क्या होते हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर nuclei. So firstly first change will be there that these 2 polar nuclei will fuse to form a single diploid nucleus. सी ये पोलर न्यूक्लिया में ये भी हैप्लॉइड है, ये वाली सेल भी हैप्लॉइड है. सो फर्स्ट चेंज क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब कहाँ पर टच करेगी, इस माइक्रोपाइलर एंड को टच करेगी, वैसे ही जो अपना पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दीज पोलर न्यूक्लियाई विल फ्यूज to form a diploid cell called as secondary nucleus. So first change will be there कि polar nuclei will fuse to form the secondary nucleus. Okay, and the second change, this is our egg apparatus, and near this what is present, this one is present, means these cells are called as synergids. See this one, these cells are called as synergids. So ये जो अपनी synergids हैं, इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. बेसिकली these are called as फिलीफॉर्म apparatus. इन्हें क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है. बेसिकली फिलीफॉर्म एपरेटस करते क्या हैं, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पर आती है तो सीधी एक बात है, अगर ये पोलन ट्यूब डायरेक्ट इधर एंट्री लेगी, सो क्या हो सकता है कि जो अपना एग है वो डैमेज हो सकता है. सो उस एग को डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. और क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं, जिसके रिजल्ट क्या होता है कि ये जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, या हम क्या ऐसे भी लिखा हुआ है बुक्स में कि डिसअपियर हो जाती हैं. अब ये मेरी पोलन, ये जो सिनर्जिड्स हैं, सी आई एम सेइंग दिस इज द कंडीशन, दिस इज आवर एग, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है, एंटीपोडल सेल्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में हैं. नाउ व्हाट विल हैपन कि जो अपनी यहाँ पे जो सिनर्जिड प्रेजेंट है, सपोज ये वाली सिनर्जिड डिसअपियर हो गई, देन व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोवाइड द एंट्री, इट विल फैसिलिटेट द एंट्री of the pollen tube. So what is the function of the synergids? Synergids are basically responsible for, or we can say synergids are helpful for the or it helps in the it facilitate the entry of the pollen tube. It facilitate the entry of pollen ट्यूब. ये क्या काम करती है, ये फैसिलिटेट करती है, किसकी एंट्री को फैसिलिटेट करती है, पोलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट करती है, जिससे कि पोलन ट्यूब की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है. सो अब तक हमने क्या देखा कि जब पोलन ट्यूब ने टच किया है किसको, माइक्रोपाइलर एंड को, तब कई चेंजेस हुए, लाइक पोलर न्यूक्लिया दे विल फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. साथ ही साथ जो सिनर्जिड्स थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई, उन्होंने फैसिलिटेट किया एंट्री को, किसकी, पोलन ट्यूब की एंट्री को. साथ ही साथ एक और चीज़, सी ये मेरी पोलन ट्यूब है जो ऊपर से जर्मिनेट हो रही है. तो बेसिकली क्या होता है, पोलन ट्यूब की जो टिप होती है यहाँ पर डिपोजिशन होता है, कैलोज डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है. उसके साथ ही साथ इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज जर्म न्यूक्लियस. सो बेसिकली क्या होता है कि इसे जर्म सेल भी कहते हैं बेसिकली. सो होता क्या है कि जब ये माइक्रोपाइलर एंड को टच करता है, तब थर्ड चेंज क्या होता है कि ये जो जर्म सेल हैं, इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू पोलन न्यूक्लियाई. सो क्या चेंज होगा कि ये जो अपनी जर्म सेल है, ये जर्म सेल क्या काम करेगी, 2 पोलन न्यूक्लियाई बना देगी. इट विल फॉर्म 2 पोलन न्यूक्लियाई. कब बनाएगी, when it will touch the
माइक्रोपाइलर एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड को टच करते टाइम कितने चेंजेस हुए? 3 पोलर न्यूक्लियाई ने बनाए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया, उसके साथ ही साथ सिनर्जिस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फैसिलिटेट करेगी वो एंट्री को, किसकी एंट्री को? पोलन ट्यूब की एंट्री को। पोलन ट्यूब एंट्री से पहले क्या काम करेगा? जर्म सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस डिवीजन, और क्या काम करेगी? इट विल फॉर्म 2 पोलन न्यूक्लियाई। अब क्या हुआ? हमारी जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री कर चुकी है। कहाँ से एंट्री कर की है इसने? सिनर्जिस डिसअपियर हो गई है शुद्धि। दिस इज पोलन ट्यूब। अब क्या होगा? ये जो पोलन ट्यूब है इसने क्या रिलीज की है? 2 पोलन न्यूक्लियाई। ये पोलन न्यूक्लियाई किससे बने हैं? अभी डिस्कस किया था, जो जर्म सेल थी उस जर्म सेल से तो पोलन न्यूक्लियाई बन गए थे, जर्म सेल ने बनाए थे माइटोसिस डिवीजन के बाद। अब क्या होता है? नाउ द फर्टिलाइजेशन बिगिंस। हाउ? एक पोलन न्यूक्लियाई जो है देन इट विल फ्यूज विद द एग सेल। ये एक पोलन न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज कर जाता है? एग सेल के साथ। सो 1 pollen nuclei will fuse with the egg cell and it will form a pollen nuclei haploid है, egg cell भी haploid है, जो structure बनेगी that will be diploid and this is called as a zygote, और क्या बनाएगा? zygote बनाएगा। This process is called as syngamy. Syngamy means fusion of male and female gamete, or it is also called as a true fertilization. This one is also called as true fertilization. So firstly what will happen? Firstly 1 pollen nuclei will fuse with a male. See, this one is a male gamete, this one is a female gamete. Male gamete will fuse with female gamete. यही तो मेन हमारा पर्पस था फर्टिलाइजेशन का, पोलन ट्यूब का एंट्री करने का, सारा काम जो था दैट इज फॉर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ अब हमारा क्या हुआ? जो मोटो था वो पूरा हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया। सो बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू फर्टिलाइजेशन and it is also known as the syngamy process. As a result, zygote will form. The zygote will be a diploid structure that will be formed into the embryo, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। सी नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम ये दूसरा वाला पोलन न्यूक्लियाई कहाँ गया? द सेकेंड पोलन न्यूक्लियाई विल फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सी ये अपना कौन सा न्यूक्लियस है? दिस वन इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कब बना है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद। तो पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूजन के बाद बनाया है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट तो यही होगा कि मेल न्यूक्लियस सेकेंड के साथ फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? द सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस इसके साथ कौन फ्यूज करेगा? पोलन न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएगा। इट मीन्स दिस इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई and this is a haploid structure. So what will happen? 2n plus n कितना होता है? 3n होता है। So क्योंकि यहाँ पे 3 का फ्यूजन हो रहा है, that is why it is called as a triple fusion. As a result, a cell will form, the triploid cell is formed, that is called as the PEN, or we can say primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, and it will form the endosperm. सो एज वी कैन सी यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ। सो ये किसके थ्रू हुआ? जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें से एक पोलर न्यूक्लियाई जो था वो फ्यूज हुआ किसके साथ? फीमेल गैमिट के साथ, और उसने फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बनाया, दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। और जो सेकंड वाला जो पोलर न्यूक्लियाई था उसने फ्यूजन किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और इस फ्यूजन को बोला गया ट्रिप्लॉइड ट्रिपल फ्यूजन, और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाई दैट इज कॉल्ड एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। सो basically what is the function of this endosperm? This endosperm will provide the nutrition to the developing zygote, or we can say developing embryo. So what is the function of this endosperm? It will provide the nutrition to the developing embryo. ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो हियर वी कैन सी फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन plants. In next video we will discuss about the post fertilization changes in plants. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।